पवन मंत्र सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर इस बार लिंग शब्द के गहन रहस्य को समझ लेते हैं। एक ऐसा शब्द जो आमतौर पर गलत समझा जाता है, लेकिन वैदिक दर्शन में ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म सच्चाई को यही शब्द दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा कि शिवलिंग को लेकर फैली भ्रांतियां क्यों हैं? लोग लिंग को सिर्फ शारीरिक अंग तक सीमित कर देते हैं, जबकि संस्कृत में इसका मूल अर्थ चिन्ह, प्रतीक या लक्षण है, न कि जननांग। जननांग के लिए संस्कृत में शिश्न शब्द है। यह भाषाई भ्रम पश्चिमी अनुवादकों और अज्ञानता से फैला, लेकिन आज मैं इन तीनों स्तरों पर इसकी सच्चाई आपको बताऊंगा। ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग और मानवलिंग। यह यात्रा ज्ञान से ज्ञान की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर की है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करते हैं लिंग शब्द के मूल अर्थ की। संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक है। यह वह निशान है जो किसी गहन सत्य की ओर इशारा करता है। शिवलिंग शिव का प्रतीक है, अनंत निराकार परमात्मा का दृश्य रूप। लयनाथ लिंगम, जिसमें सृष्टि विलीन होती है और इससे पुनः प्रकट होती है। यह ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है और जहां चेतना और ऊर्जा का मिलन होता है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। यह प्रकाश का अनंत स्तंभ है। ज्योतिर्लिंग निराकार परमात्मा का सूक्ष्मतम रूप है, एक अनंत ज्योति स्तंभ जिसका न आदि है न अंत। पुराणों में वर्णन है कि जब ब्रह्मा विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब शिव अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। भारत में 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ से घृणेश्वर तक। ये स्वयंभू हैं, यानी पृथ्वी पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र। वैदिक दृष्टि से यह वह स्थल है जहां सूर्य चंद्र भी नहीं चमकते, सिर्फ स्वयं प्रकाशित ब्रह्म। यह केवल अनुभव गम्य है और ध्यान से होता है। दूसरे हैं शिवलिंग, जो कि ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति हैं। ज्योतिर्लिंग जब पूजा और ध्यान के लिए आकार लेता है तो शिवलिंग बनता है। यह निराकार से साकार की कड़ी है। इसमें नीचे ब्रह्मा यानी सृजन है, मध्य में भगवान विष्णु पालन करता और ऊपर भगवान शिव यानी संहार, और आधार इसका शक्ति मां पार्वती का प्रतीक। यह पुरुष चेतना और प्रकृति ऊर्जा का मिलन है। अंडाकार आकृति ब्रह्मांड और परमाणु की तरह है, अनंत ऊर्जा का प्रतीक। शिवलिंग में सारा जगत समाहित है, सारा ब्रह्मांड समाहित है। जैसे बीज में वृक्ष, यह ध्यान का माध्यम है जहां हम परमात्मा को अनुभव करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके का आकार शिवलिंग का है, वही तो आकार ब्रह्मांड का है। आप गैलेक्सी को देखिए और पूरे ब्रह्मांड को देखिए, वह आकार उसी तरह का होता है। यदि शिवलिंग को आप तिरछे में रख दें तो वही आकार दिखता है, और इसे सनातन के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले यह सब जान लिया था, और यह वही रूप है यानी शिवलिंग, जो कि साकार रूप में होता है, जबकि ज्योतिर्लिंग निराकार रूप में माना जाता है। जहां तक मानव लिंग की बात है तो यह जैविक पहचान है। यह लिंग व्याकरण और जीव विज्ञान में चिन्ह है। पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। यह प्रकृति की ओर से निर्धारित शारीरिक लक्षण है वंश वृद्धि के लिए। इसका शिवलिंग से कोई आध्यात्मिक संबंध नहीं है। भ्रम इसलिए फैला क्योंकि यह एक ही शब्द अलग अलग संदर्भों में अलग अर्थ रखता है। जैसे अंग्रेजी में मीम के कई अर्थ हैं। शिव का लिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, न कि शारीरिक या किसी शरीर का अंग। यदि हम एक बार फिर इन तीनों पर नजर डालें तो ज्योतिर्लिंग सूक्ष्म कारण है, अनंत प्रकाश केवल अनुभव यानी निराकार। शिवलिंग एक माध्यम है, ध्यान का प्रतीक, चेतना ऊर्जा का मिलन, और मानव लिंग स्थूल प्रभाव यानी शरीर की जैविक पहचान है। इस रात को यानी महाशिवरात्रि को उत्तरी गोलार्ध की ग्रहीय स्थिति कुंडलिनी ऊर्जा का स्वाभाविक रूप से
ऊपर उठाती है। रीढ़ सीधी रखकर जागरण से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव सहज होता है। चंद्रमा क्षीण, मन कमजोर होने से मन को शिव में विलीन करना आसान होता है। यह पुरुष प्रकृति का तादात्म्य है, शून्य से सृजन तक। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो याद रखें आप ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्ति की पूजा कर रहे हैं, जो आपके भीतर चेतना के रूप में मौजूद है। जागृत रहें, मन विलीन करें और शिवत्व अनुभव करें। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।